बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रेस्क्यू 112 के अंदर जो ड्राइवर्स के पेपर होते हैं, ड्राइवर के एग्जाम के हवाले से और सीटीएस जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ड्राइवर से लेता है, तो उस हवाले से हमने जो सीरीज तैयार की हुई है, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और रेस्क्यू ड्राइवर्स के लिए हमने एक ज़बरदस्त तरीके से उनके जो पेपर्स के अंदर आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, उस सवाल से भी एक सीरीज बनाकर अपलोड की हुई है। और इस जो फील्ड रिलेटेड पेपर होता है, इसके अंदर उनका जो आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जर्नल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज से जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी भी वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं। और इस वीडियो और इस सीरीज के अंदर जो कि हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने 201 से लेकर 201 से लेकर 250 यानी कि 250 तक क्वेश्चन जो सॉल्व आउट करने हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने इसको लेकर जाना है 600 क्वेश्चन तक। और अगर आप भी चाहते हैं आपसे ये सारी वीडियोस मिस ना हो और आप ये सारी वीडियोस देखें, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ, और इसको हम रीड करते हैं। और आपने ये करना है कि आपने मेरे साथ रीड करते जाना है। मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, 4 आंसर भी पढ़ने हैं, करेक्ट आंसर भी बताना और लास्ट में उसकी वजाहत भी करनी है। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 201 स्टार्ट करते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है। क्वेश्चन जी, अगर चौक पर एक गाड़ी के राइट ऑफ वे के खिलाफ दूसरी अगली गाड़ी इसके आगे अचानक आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी कि रफ्तार कम करें और इसे गुजरने दें, अगर जरूरी हो तो रोक कर रास्ता दें। ठीक है, रोड पर हादसा से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना, दूसरों की गलती के बावजूद तसादुम से बचना एक अच्छे ड्राइवर की क्या होती है? निशानी होती है। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी। अगला क्वेश्चन जी हमारा, अगर कोई गाड़ी आर्जी तौर पर सड़क की साइड पर खड़ी करनी हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी, मुखालिफ सिमत या नामुनासिब जगह पर गाड़ी खड़ने की इजाजत नहीं है। हमेशा गाड़ी को सड़क की दाएं या बाएं मुनासिब सिमत से कवानीन के मुताबिक पार्क करें ताकि ट्रैफिक में रुकावट ना हो। अगला क्वेश्चन जी हमारा, दौरान बारिश आरजी तौर पर गाड़ी रोकने में ड्राइवर को लाजमी क्या ऑन करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी कि डबल इशारे अपना हाँ बी, यानी कि डबल इशारा, हैजर्ड लाइट्स जिनको भी कहते हैं। ठीक है, बारिश या हंगामी सूरत हाल में जो है वो गाड़ी रोकने पर डबल इशारे जलाने से पीछे आने वाली गाड़ियों को अलर्ट मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, दौरान याला वाली आरजी तौर पर गाड़ी रोकने की सूरत में ड्राइवर लाजमी क्या ऑन करे? करेक्ट आंसर इसका भी डी आएगा, यानी कि डबल इशारे, हैजर्ड लाइट्स। ठीक है, याला वाली हो, शदीद मौसम में कोई भी इशू हो, गाड़ी खड़ी करते वक्त हमेशा डबल इंडिकेटर आपने ऑन करके ही इसको रोकना है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, रात की ड्राइविंग में अगर मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी अपने हेडलाइट्स में दम ना करे तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि रफ्तार को कम करें या सड़क के किनारे लगा लें। ठीक है, हमें नहीं पता उसके ऊपर क्या चीज लदी हुई है या उसके ऊपर क्या चीज है, तो हमने क्या करना है, हमने फौरन ही अपनी रफ्तार कम करके सड़क के किनारे करनी नहीं अपनी गाड़ी के, बहुत तसल्ली से गुजर जाए, हम फिर सीधा चले जाएंगे। ठीक है, सामने वाली गाड़ी की तेज लाइट से चकाचौंध होने की सूरत में रफ्तार धीमी करना या साइड पर दिखाना भी महफूज तरीका है, इससे हम हादसात में से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, दौरान बारिश जब पैदल शख्स फुटपाथ या साइड पर जा रहा हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, क्या करना लाजमी है? तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डी, हॉर्न दे और रफ्तार कम करे। ठीक है, बारिश के पानी के छींटे पैदल चलने वाले पर न पड़े, इसीलिए इनके करीब से गुजरते वक्त गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता कर दें और उनको हॉर्न दें कि गाड़ी आपसे गुजर रही है, लिहाजा वो साइड पर हो जाए। अगला क्वेश्चन जी, क्या लीन तब्दील के वक्त ड्राइवर को ट्रैफिक की सूरत हाल देखकर और महफूज दरमियानी फासला रखते हुए मतलूबा लीन में जाना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। लीन बदलते वक्त साइड मिरर्स जायजा लेना जरूरी है, महफूज और फासला रखना बुनियादी उसूलों में आता है। अगला क्वेश्चन जी, क्या दाएं लीन में आने से पहले ड्राइवर को दायां इशारा लगाकर पहले ट्रैफिक की सूरत हाल देखनी चाहिए और महफूज फासला रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी कि दुरुस्त। दाएं लीन में जाने के लिए भी तमाम हिफाजती तकाजे पूरे करना लाजमी है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या जब गाड़ी लीन तब्दील करे तो मतलूबा लीन में आने से पहले ड्राइवर को इशारा लगाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि दुरुस्त। बगैर इशारे के लीन तब्दील करना कानूनन जुर्म है और खतरनाक हरकत है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल अशखास को रास्ता देना लाजमी है? इसका भी जवाब आएगा ए, यानी कि दुरुस्त। पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो है पहला हक तकद्दुम, राइट ऑफ वे होता है। अगला क्वेश्चन जी, क्या आरजी रुकने के बाद दोबारा चलने पर ड्राइवर को हॉर्न से दाएं लेन वाली गाड़ियों को मुतनब्बे करना चाहिए? इसका जवाब आएगा गलत। हॉर्न का भिजा इस्तेमाल मना है, दोबारा चलने के लिए इशारा मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा 212, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के बाद और चलने से पहले ट्रैफिक का जायजा लेना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। ठीक है, गाड़ी की हरकत में लाने से पहले हमने क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द का माहौल और ट्रैफिक को चेक करना लाजमी होता है।
अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद रफ्तार बढ़ाकर अचानक दाएं लेन में आ सकता है? तो इसका जवाब आएगा गलत। अचानक तेज रफ्तारी से लेन बदलना बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अगला है जी, क्या रिवर्स करने से पहले ड्राइवर को सड़क के दोनों जानब से आने वाले ट्रैफिक का मुशाहिदा करना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। ठीक है, रिवर्स गियर लगाने से पहले पीछे और इर्द गिर्द मुकम्मल तसल्ली कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, क्या ओवरटेकिंग के दौरान मुखालिफ सिम से गाड़ी आने पर ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाकर तेजी से निकल जाना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा गलत। ऐसी सूरत में ओवरटेकिंग का अमल फौरन तर्क करके अपनी वापसी वाली लाइन में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जी, क्या सुरंग, जिसे हम टनल भी कहते हैं, से गुजरते हुए ओवरटेकिंग करना मना है? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। सुरंगों के अंदर जगह कम और वियन महदूद होता है, इसीलिए वहाँ ओवरटेकिंग पर सख्त पाबंदी है। हमने ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगला क्वेश्चन जी, क्या रेलवे क्रॉसिंग गुजरते ओवरटेकिंग करना मना है? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। रेलवे ट्रैक के करीब जो है ओवरटेकिंग करना इंतहाई खतरनाक और ममनू है। अगला क्वेश्चन जी हमारा क्वेश्चन नंबर 218, क्या खतरनाक मोड़ पर अगर ट्रैफिक कम हो तो ओवरटेकिंग की इजाज़त है? गलत। ट्रैफिक कम हो या ज़्यादा हो, हमें इससे वास्ता नहीं है। खतरनाक मोड़ पर ओवरटेकिंग करना हमेशा गैर कानूनी और खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, क्या जब अगली गाड़ी ब्रेक लगाए या लीन तब्दील कर रही हो तो ड्राइवर को तेज से करीब हो जाना चाहिए? इसका जवाब आएगा गलत। अगली गाड़ी की रफ्तार कम होने पर मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या जब कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही हो तो आपको रफ्तार बढ़ाकर उसे रोकना चाहिए? तो इसके जवाब भी गलत में आएगा। ओवरटेक करने वाली गाड़ी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करना या रफ्तार बढ़ाना गैर अखलाकी और खतरनाक, जिस तरह आपने देखा होगा जब ये दो बसें आपस में अक्सर हमने देखा है कि भाई जो लोकल बसें हैं ना, वो कंपटीशन में आ जाती हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं। एक ने ओवरटेक किया, फिर सेकंड ने किया, फिर उसने किया, फिर उसने किया, और इस तरह इनकी ये ड्रामेबाजी चलती रहती है। ठीक है, तो ओवरटेक करने वाली गाड़ी के लिए ये जो चीज़ें होती हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं और रफ्तार बढ़ाकर, अच्छा तो उसमें ऐसा होता है कि एक गाड़ी जब दोनों ओवरटेक कर रही होती हैं तो एक गाड़ी क्या करती है, रफ्तार को बिल्कुल तेज हाई स्पीड में ले जाती है और उसको आगे जाकर ब्रेक लगवा देती है, उसके आगे गाड़ी रख लेती है। पीछे वाली क्या होती है, तो वो आगे नहीं निकल सकती। तो ये अमल भी बिल्कुल खतरनाक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जी, क्या चौक क्रॉस करने से पहले ड्राइवर को रफ्तार कम करनी चाहिए और जब महफूज हो तब उतरना चाहिए? इसका जवाब तो दुरुस्त आएगा। ठीक है, चौक पर हमेशा एहतियात और धीमी रफ्तार के साथ दाखिल होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ, रेस्क्यू ड्राइवर के टेस्ट की खासियत ये है, इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, बस उनको ड्राइविंग रूल्स का पता हो और ड्राइविंग के इशारों का पता हो, ठीक है, लीन लाइन का पता हो और इस तरह बुनियादी चीज़ों का पता हो, तो वो उनका पेपर जो है वो ईजिली तरीके से हो जाएगा। तो इस सवाल से हमने जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, आप इसको तवज्जो से देखें और अच्छी तरीके से कंप्लीट देखें। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 222, क्या बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए अगर ट्रेन ना आ रही हो तो ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाकर गुजरना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा गलत। अगर आपने दोनों साइड को देखा है, ट्रेन नहीं आ रही, तो रेलवे क्रॉसिंग में हमेशा गाड़ी रोक कर अच्छी तरह देकर गुजरना पड़ता होता है, रफ्तार बढ़ाना नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्या गोल चक्कर में दाखिल होते वक्त ड्राइवर को लाजमी तौर पर दाएं इशारा लगाना चाहिए? जी हाँ, लाजमी है ये। ठीक है, गोल चक्कर में दाएं जाने एंट्री के लिए दाएं इशारा और बाहर निकलते वक्त क्या है, बाएं इशारा लगाना लाजमी है। अगर पैदल शख्स अचानक सड़क पर आ जाए तो क्या ड्राइवर को रफ्तार कम करके इन्हें रास्ता देना चाहिए? तो इसके जवाब आएगा दुरुस्त। ठीक है, इंसानी जान की हिफाजत हमारी क्या है, वो अलीम तरजीह है। जिसने किसी एक इंसान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसान को बचाया, कुरान पाक कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी हमारा, अगर जानवर सड़क पर आ जाएं और सवारियां या सामान को खतरा ना हो तो क्या ड्राइवर को इन्हें गुजर देना चाहिए? तो इसका जवाब भी दुरुस्त आएगा। सड़क पर मौजूद जानवरों को आराम से निकलने का मौका देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, जब अगली गाड़ी गैर महफूज तरीके से जा रही हो तो क्या ड्राइवर को हादसे से बचने के लिए इसे रास्ता देना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। डिफेंसिव ड्राइविंग का तकाजा है कि गैर महफूज ड्राइवर से हमेशा फासला रखें। वैसे ही मुनासिब फासले पर चलें, लेकिन जब इस तरह का ड्राइवर का आपको पता है कि भाई ये खतरनाक है तो आप उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या जब पैदल शख्स जानबूझकर गाड़ी को रास्ता ना दे तो ड्राइवर को मुसलसल हारन देना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा गलत। हारन का बेजा इस्तेमाल और पैदल अफराद पर दबाव डालना गलत रवैया होता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, जहाँ गाड़ी खड़ी करना मकसूद हो क्या ड्राइवर को लाजमी तौर पर इस पार्किंग में रुकना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। ठीक है, गाड़ी हमेशा मखसूस और कानूनी पार्किंग एरिया में ही खड़ी करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, 3 लेन वाली मोटरवे पर जिस कार की रफ्तार 90 से 120 किलोमीटर फी घंटा हो तो उसे किस लेन में चलना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी कि दरमियानी लेन में। दरमियानी रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए मोटरवे के दरमियानी लेन सबसे मौजूद होती है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा 230,
जब एक गाड़ी मोटर पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही हो तो अगली गाड़ी से उसका महफूज दरमियानी फासला कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी यानी कि 100 मीटर। ठीक है, मोटर पर रफ्तार के तनासब से मीटर का फासला, जैसे 100 किलोमीटर रफ्तार है तो 100 मीटर फासला रखना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, मोटरवे पर सफ़र करते हुए अगर ड्राइवर मतलूबा इंटरचेंज से निकलना भूल जाए तो इसे क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, मुसलसल आगे जाएं और अगर अगले इंटरचेंज से निकल जाएं। तो करेक्ट आंसर यही है। इसका वजाहत अगर हम उसको देखें तो मोटर पर उल्टा चलना या टायर करोनी यू टर्न लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, इसीलिए अगले इंटरचेंज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या मोटरवे पर हादसा रुकावट पैदा होने की सूरत हादसे से रुकावट पैदा होने की सूरत में गाड़ियाँ हार्ड छोड़ जो साइड वाली पट्टी है उस पर जो है सफर कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आएगा बी यानी कि गलत। हार्ड शोल्डर सिर्फ और सिर्फ हंगामी हालात या इमरजेंसी गाड़ियों के लिए है, आम सफर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, ड्राइवर को चाहिए कि पहाड़ी रास्ते पर अगली गाड़ी से क्या रखे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी यानी महफूज दरमियानी फासला रखे। पहाड़ी या कच्चे रास्तों पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा फासला रखना ही वो हमें ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगला क्वेश्चन जी आपके सामने, उतरती हुई सड़क पर मुसलसल ब्रेक के इस्तेमाल से क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आएगा सी, ब्रेक के गर्म होने से ब्रेक लगने की सलाहियत कम हो जाती है। ठीक है, उतराई पर हमेशा लो गियर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ब्रेकर आपका जो है ब्रेक जो है वो आपकी फेल ना हो। तो अगला क्वेश्चन जी आपके सामने 235, क्या सड़क पर उतराई शुरू होने से पहले ड्राइवर को गियर तब्दील करके रफ्तार को कंट्रोल कर लेना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। उतराई पर जाने से पहले ही छोटा गियर लगाए लेना चाहिए, से गाड़ी जो है वो हमारे अगर इस तरह हम इसको फॉलो करते हैं तो जो गाड़ी है वो हमारे पाँव में होगी। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा 236, क्या चढ़ाई पर चढ़े हुए ड्राइवर को पहले से छोटे गियरों में गाड़ी चढ़ानी चाहिए ताकि रफ्तार बरकरार रहे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, दुरुस्त। चढ़ाई पर इंजन पर बोझ बढ़ता है, इसलिए मुनासिब छोटे गियर का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा 237, तो क्या खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते वक्त ड्राइवर को एहतियात करनी चाहिए और बिला वजह रिस्क नहीं लेना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ए यानी कि दुरुस्त। ठीक है, पहाड़ी रास्ते एहसास होते हैं, लिहाजा मुकम्मल एहतियात इसमें बरतनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा 238, दो तरफा सड़क वाली सुरंग में दाखिले की सूरत में ड्राइवर को लाजमी क्या ऑन करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आएगा बी यानी कि फुल लाइट या हेडलाइट्स ऑन रखनी चाहिए। ठीक है, सुरंग के अंदर अंधेरे की वजह से हेडलाइट्स ऑन रखना भी कानूनी ज़रूरत है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, रात के वक्त ऐसी सड़क जहां रोशनी का खूब इंतजाम हो तो ड्राइवर को लाजमी है क्या ऑन करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है बी यानी कि मध्यम लाइट। ठीक है, रोशन सड़कों पर हाई बीम के बजाय लो बीम लाइट इस्तेमाल की जाती है ताकि सामने वाला जो है चुनियान ना हो। अगला क्वेश्चन जी 240, रात को क्रॉसिंग के वक्त सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट से बचने का लिए क्या तरीका है? तो करेक्ट आंसर इसका आएगा बी यानी कि बाई तरफ देखें, रफ्तार कम करें और रवाना हो जाए। अगला क्वेश्चन जी हमारा, अगला क्वेश्चन जी हमारा, जब मोटर गाड़ी को तंग सड़क या पुल से क्रॉस करना हो तो ड्राइवर को लाजमी है क्या इस्तेमाल करे? तो करेक्ट आंसर आएगा बी यानी कि मध्यम हेडलाइट्स। ठीक है, तंग मकामात पर तेज लाइट सामने वाले को नजरअंदाज करती है, इसीलिए हमें क्या करना है? मध्यम लाइट का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, क्या दिन की निस्बत रात को ड्राइविंग मुश्किल होती है क्योंकि ड्राइवर की बुनियादी की हद कम हो जाती है? तो इसका जवाब आएगा दुरुस्त। रात के वक्त नजर की कमजोरी और अंधेरे की वजह से ड्राइविंग में इजाफा मुताहत रहना पड़ेगा, इसाफी मुताहत रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा 243, क्या रात की ड्राइविंग से ड्राइवर को बिल्कुल थकावट नहीं होती? इसका जवाब आएगा बी यानी कि गलत। रात के वक्त सफर करने से जिस्मानी और ज़हनी थकावट दिन की निस्बत ज़्यादा जल्दी होती है। तो अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, क्या रात को ड्राइविंग के दौरान अगर मुखालिफ सड़क वाली गाड़ी लाइट मदम ना करे तो ड्राइवर को लाजमी रफ्तार कम करनी चाहिए? तो इसका जवाब आएगा ए यानी कि जी हाँ, दुरुस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी हमारा, बर्फ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को लाजमी तौर पर क्या करना चाहिए और मजबूती से जो है स्ट्रंग थामना चाहिए, स्टीयरिंग थामना चाहिए? तो अगला क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है सी यानी कि रफ्तार को कम कर देना है। बर्फ पर टायर स्लिप होने का खतरा 100% होता है, इसीलिए रफ्तार इंतहाई कम रखें। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा, बर्फ से ढके हुए पहाड़ी सिलसिलों पर जब अगली गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है वो तो पिछली गाड़ी को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए यानी कि मुनासिब
मकाम देखकर रुक जाएं और अगली गाड़ी के चढ़ने के बाद चढ़ें। ठीक है, बर्फानी चढ़ाई पर एक साथ दो गाड़ियों का जा रहा फिसलन का बहस बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन जी, बारिश के दौरान गीली सड़क पर ब्रेक लगाने का फासला बढ़ जाता है, क्या ड्राइवर को महफूज दरमियानी फासला बढ़ाना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा ए यानी कि दुरुस्त। यहाँ गीली सड़क पर ब्रेक फ़ौरन नहीं लगती, इसलिए अगली जो है गाड़ी से फासला ज़रूर रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा 248, क्या धुंध वाले दिनों में ड्राइवर को चाहिए कि वो बाकायदा से फॉग लाइट्स और मध्यम लाइट्स ऑन रखे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए जी दुरुस्त। ठीक है, धुंध में दूर तक देखने और दूसरों के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए फॉग लाइट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जी हमारा 249, क्या तेज़ बारिश में क्वेश्चन नंबर 249, क्या आप तेज़ रफ्तार बारिश के अंदर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए और एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए यानी कि दुरुस्त। ठीक है, एगो प्लानिंग से बचने के लिए बारिश में रफ्तार मध्यम रखें। तो अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को कमेंट्स आने हैं और इन्हीं कमेंट्स ने बताना कि ये इस चैनल से आपकी कितना हेल्प हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 250 है, क्या तेज़ धुंध में नज़र आना कम हो जाता है और फॉग लाइट्स ऑन करने से जो है देखने में आसानी पैदा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए यानी कि दुरुस्त। ठीक है, फॉग लाइट्स की जर्द या ख़ास रोशनी धुंध को चीर कर रास्ता देखने में मदद देती है, इसीलिए हमने क्या करनी है, येलो लाइट्स लगवानी है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।